दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में केजरीवाल ने लगाई जनता की अदालत। बोले देश में डबल इंजन फेल, हरियाणा से डबल इंजन की सरकार जा रही है। केजरीवाल बोले डबल इंजन का मतलब डबल लूट और भ्रष्टाचार। हरियाणा के लोग बीजेपी वालों को भगा रहे हैं। केजरीवाल बोले हमने दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य बढ़िया कर दिया, पीएम मोदी ने 10 साल में कुछ नहीं किया। पूर्व सीएम केजरीवाल बोले हमने दिल्ली में बिजली और पानी मुफ्त दिया, बीजेपी अपने राज्यों में बिजली फ्री करे, मैं खुद इनका प्रचार करूंगा। दिल्ली में बढ़ते अपराध पर भी बोले केजरीवाल, कहा दिल्ली में अपराध के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल, दिल्ली की कानून व्यवस्था इनके हाथों में। केजरीवाल ने कहा बीजेपी ने बस मार्शलों की बहाली रोकी, हमने बहाली के लिए एलजी के पैर पकड़े। 2 राज्यों में संपन्न मतदान के बाद 8 अक्टूबर को होगी वोटों की गिनती। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे साथ आएंगे। वोट काउंटिंग से पहले कश्मीर के आईजीपी ने की बैठक, सुरक्षा व्यवस्था और अपराध के हालात पर की चर्चा। हरियाणा में इस बार बड़े उलटफेर के आसार। एक्सिस इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी होगी सत्ता से बाहर, प्रचंड बहुमत से बनती दिख रही है कांग्रेस की सरकार। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जताया भरोसा, कहा 8 अक्टूबर को पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आएगी। एग्जिट पोल पर बोले हरियाणा आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता, हरियाणा में आम आदमी पार्टी को भारी वोट शेयर मिलेगा, हमारा पूरा फोकस बीजेपी की भ्रष्ट सरकार को हटाने पर केंद्रित था। एग्जिट पोल को लेकर बोले बीजेपी नेता अनिल विज, एग्जिट पोल की पोल पहले भी खुल चुकी है, जमीनी हालात अलग है। एग्जिट पोल पर बोली बीजेपी सांसद किरण चौधरी, नतीजे एग्जिट पोल से अलग होंगे, हरियाणा बीजेपी की सरकार बनाएगी। हरियाणा कांग्रेस नेता अशोक तंवर बोले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा मैंने पहले ही बता दिया था कांग्रेस की सरकार बनेगी। रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं ने अग्रिम जीत की बधाई दी। कैथल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला का बयान, मुझे लगता है कि हम 70 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और बड़े बहुमत की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना। एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं। एग्जिट पोल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को 35 से 45 सीट, बीजेपी के लिए 24 से 34 सीटों का अनुमान। एग्जिट पोल को लेकर बोले कांग्रेस नेता गुलाम अहमद, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सफायत है, दोनों राज्यों में बीजेपी हार रही है। एग्जिट पोल को लेकर बोले राजौरी से कांग्रेस उम्मीदवार इफ्तिखार अहमद, उम्मीद है नतीजे एग्जिट पोल से भी बेहतर होंगे। इंडी गठबंधन 2/3 बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में बनाएगी सरकार। एग्जिट पोल को लेकर बोले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों पर हमारी सरकार बनेगी। एग्जिट पोल को लेकर बोले बीजेपी महासचिव तरुण चुग, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पर बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। चुनाव परिणाम से पहले जम्मू में कांग्रेस की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद ने सभी उम्मीदवारों के साथ की मीटिंग। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ संगम नोच का किया निरीक्षण। सीएम योगी ने संगम पर गंगा पूजा भी की, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेता रहे मौजूद। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, चुनाव के लिए बीजेपी की पूरी तैयारी है, हम सभी 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। पीएम मोदी के बांटने वाले बयान पर बोले पवन खेड़ा, जिसकी राजनीति लोगों को बांटने और विवाद पैदा करने की रही हो, उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर आश्चर्य होता है। पीएम के बांटने वाले बयान पर बोले संजय राउत, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, हम सभी ने कभी न कभी पीएम के साथ काम किया है, तब तो उन्हें ऐसा नहीं लगा कि हम विभाजित करने वाली ताकतें हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज को एकजुट होने की दी नसीहत, बोली जाति, धर्म, भाषा, प्रांत के विवाद और मतभेद को मिटाकर हिंदू समाज को एकजुट होना होगा। उद्धव ठाकरे के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, इंडी गठबंधन के नेता वोट जिहाद की बात करते हैं, लगातार हिंदू आस्था पर चोट करते हैं, फिर भी उद्धव चुप है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक के बयान पर बोले बीजेपी नेता रविंद्र रैना, पड़ोसी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध, छल कपट की राजधानी स्वीकार नहीं। मुंबई के मलाड में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़ा, फ्लाईओवर के उद्घाटन का श्रेय लेने को लेकर हुए आमने सामने। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद से गोवा के बीच नई ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, बोले दोनों राज्यों के बीच इस ट्रेन के संचालन से सांस्कृतिक विनियमन मजबूत होगा। आर्जिकर मामले को लेकर कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल, कहा मांगे पूरी नहीं हुई, हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने के लिए 24 घंटे का दिया था समय। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में सहकारी बैंक के रिकॉर्ड रूम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा टला, पटरी पर अचानक कार को आता देख ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी, बड़ा हादसा होते होते टला। रेलवे क्रॉसिंग के पास अनियंत्रित होकर रेलवे ट्रैक पर आ गई थी कार, करीब 100 मीटर तक ट्रैक पर दौड़ती रही। घटना के बाद कार चालक और कार मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज, साजिश के एंगल से पुलिस कर रही है जांच।
महाराष्ट्र के नागपुर मंडल में रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस मशीनों की आमने सामने टक्कर, 5 लोगों को लगी मामूली चोट। वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस पर चेन्नई के मरीना बीच पर मेगा एयर शो का आयोजन, तमिलनाडु सीएम स्टालिन भी आयोजन में शामिल हुए।